एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे आज हम क्लास 10th से जुड़े हुए हैं। एक टॉपिक बहुपद का एक बड़ा ही जबरदस्त लाजवाब प्रश्न जो कि बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं, वह प्रश्न लेकर के आए हैं। आशा ही नहीं, विश्वास है कि यह प्रश्न आपको बड़ा ही आसान मेथड में मैं समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। आज हमारा प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा का मान ज्ञात करें। चलिए बच्चों, आते हैं हम इन प्रश्न पे और आसानी मेथड से हम देखते हैं कि आसान से आसान जो मेथड होगा उनसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा द्विघात बहुपद दिया गया 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो आपको पता है शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, माइनस बी बाई ए। आप इसको कंपेयर कर लीजिए, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। तो माइनस बी बाई ए होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। तो माइनस तो ऑलरेडी है और बी भी क्या है, -4। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ए कितना हो गया 4, यानी 4/4, यानी कितना हो गया 1। यानी कि कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है सी बट्टा ए। तो सी तो आप बच्चा देख रहे हो 1 है और ए कितना है आपका 4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आ जाता है। अब देखिए जबरदस्त तरीके से अब 2 से 3 स्टेप में इन सारे प्रश्नों को हम तोड़ करके दिखाते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चा, तो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा। बच्चा इसको अगर हम आप तोड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। बीटा से बीटा गया तो अल्फा गुने अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अल्फा से अल्फा गया तो बीटा गुने बीटा कितना हो गया, बीटा स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा आ जाता है। आपको क्या पता है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक उसी प्रकार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। बस इतना ही करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पे बस वैल्यू पुट करना है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट्स। अब देखते हैं रिजल्ट्स की बारी है। तो बच्चा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आपका आया, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आया है आपका 1/4। बट्टा में आप देख रहे हो अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 है। अब हम यहां पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा इस स्टेप पे यहां पे आकर के हम यहां पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 1 का स्क्वायर तो बाबू हो जाता है 1 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया 1/2। अब बट्टा में कितना हो गया 1/4। ये बच्चा ध्यान से सुनो ना, 1 में से आधा, 1/2 को तो आधा ही ना कहते हैं, 1 में से आधा गया तो आधा ही ना बचेगा, यानी कितना बचेगा आपका 1/2 बच गया। आई बट्टा में कितना हो गया 1/4 आ गया। अब इसको पलट दीजिए, 4 को फैक्टर में होता है तो निचल का होता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी कि 1/2 अगुने ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और बट्टा में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 का 2 आ 2 दूनी 4, यानी कि 2/1, यानी कि 2। यही आपका आंसर आ जाता है, 2 ही आपका आंसर हो जाता है। देखा आपने कि मैंने कितना ही आसान मेथड में ये प्रश्नों को बताया है। चूंकि समझाने का प्रयास करता हूं तो थोड़ा सा लंबा खींचता है, लेकिन आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो ये प्रश्न को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आशा ही नहीं, पूरी तरह से विश्वास है कि ये सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे और बीएसईबी के एग्जाम में ये 2 मार्क्स के एक स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और डायरेक्ट हमको तो लगता है कि कहीं डेटा भी ना चेंज करे, ये बिना डेटा चेंज किए हुए ही ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। इसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म को आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा से समझ में आया। थैंक यू सो मच।